हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मैकेनिक्स की क्लास 4 के बारे में। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह दाब से रिलेटेड होगा। इसमें अधिकतम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, तो हर बार की तरह इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और बाकी 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं तो कमेंट करें, यदि नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो को इंतजार करें। और इस वीडियो को पूरा देख लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के तौर पर भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अति आवश्यक नंबर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव के काम आ सकता है तो उनको भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है आपके पास घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर आयतन भी बदलेगा, भार भी बदलेगा और द्रव्यमान भी बदलेगा, लेकिन घनत्व कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक वस्तु के लिए हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे उसकी मात्रा कम करो या अधिक करो। ओके, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो इसका ऑप्शन से हम चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता, तो गलत। समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती है, गलत। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ओके, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण बादल आसमान में या वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ये है हमारा 1/9। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/9 इतना भाग समुद्र से ऊपर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, दाब कब बढ़ेगा, गहराई बढ़ने पर। बांध की दीवारें कुछ इस प्रकार से होती है, नीचे इसका दाब बढ़ेगा, ये गहराई जितनी अधिक होगी उतना ही दाब इसके नीचे हिस्से लगेगा। सबसे अधिक दाब होगा जो निचले हिस्से पर लगेगा, और ये कम होता हुआ जाएगा ऊपर की ओर। जबकि गहराई जब नीचे जाएगी तो इसका दाब हमेशा बढ़ेगा। तो जो कि हमें ए ऑप्शन से पता चल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे बर्फ का गलनांक घटेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 में है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। दूसरा दे रखा है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। और तीसरा और चौथा ऑप्शन है पानी के घन पृष्ठ तनाव के कारण, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है पानी की श्यानता के कारण, जो कि दोनों गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से हमें एक चूज करना होगा। पानी का वेग अधिक होगा तो दाब हमेशा घटेगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 में है आपका, बाहरी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले हिस्से से पिघलता है क्योंकि। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, दाब से रिलेटेड होंगे। दाब अधिक होगा तो गलनांक हमेशा घटेगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 में है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। वही कार्य है, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा, इसी कारण दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को हमेशा लेट जाने की सलाह दी जाती है और इसी के कारण ऊंट रेत में दौड़ पाता है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। ओके, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में है आपका, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। और चौथा ऑप्शन है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो 3 और 4 तो ऑप्शन बिल्कुल कट जाएंगे। दाब अधिक होगा तो गलनांक हमेशा घटेगा, ये अभी ऊपर बताया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। तो पहला ऑप्शन दे रखे है आपके सामने, छत का आकार जटिल होता है, ये कोई ऑप्शन नहीं होता। छतें कसकर बंधी नहीं होती है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं होता। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत के नीचे छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत के नीचे दाब सामने रहता है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी देख लीजिएगा, इसमें फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। बिना क्वेश्चन का ऑप्शन आए हुए ऑप्शन से काट कर आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि ऑप्शन ए दे रखा है वह झटकों को अवशोषित कर सके। दूसरा ऑप्शन दे रखा है फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है पटरियां समांतर बनी रहे। और चौथा ऑप्शन दे रखा है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो कॉमन साइंस के अनुसार आप इसको तीनों ऑप्शनों को आराम से काट सकते हैं। झटकों को अवशोषित कर सके ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने हो जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसलिए कंक्रीट की पट्टियाँ बनी जाती है, वो भी चौड़ी। इससे हमें दाब को रोकने में सहायता मिलती है, यानी कम हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो 88 पर चलते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब घटेगा, वायुमंडलीय दाब घटता है तो ऐसा होता है कि या पर्वतारोही के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। तो इसमें हमें ऑप्शन देखना है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, तो हमें सी डी ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में है, हवाई जहाज में फाउंटन फैन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि। वही आंसर होगा, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। सेम आंसर होगा इसके जैसा, ऊपर वाले जैसा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या कम 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। तो ये हमेशा बढ़ेगा, तो कम होगा, ये तो दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा। और द्रव्यमान वही है,
त्रिज्या 1% कम की गई है तो 2% बढ़ेगा। तो ये 2% कैसे बढ़ेगा आपको कमेंट में बताना है, नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है, ऊंचाई की जगहों पर पानी के 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा अतः उबलन बिंदु नीचे आ जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। तीसरा दे रखा है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। और चौथा है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इन दो ऑप्शन को तो आसानी से काट देंगे। इसमें हमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ये भी कट जाएगा। बचा ऑप्शन ए है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दाब कम होगा तो इसका उबलने का जो बिंदु होगा वो भी नीचे आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए दे रखा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। बराबर और आधा ऑप्शन कट जाएगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी बुलबुला बनेगा, अगर कम होगा तो नहीं बनेगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका सीधा आंसर हमारा होगा घर्षण की कमी से। घर्षण की कमी से हम हमेशा सड़क पर फिसलते हैं जो कीचड़ से सनी हो। तो घर्षण की कमी का ऑप्शन हमारे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो ये इस बात का घोतक है कि आंधी और झंझावात की संभावना होगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुब्बारे की आमाप में कमी आएगी। गलत। गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। गलत। गुब्बारे की आमाप में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सही कट करने के बाद सी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो सी ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसमें हमें दे रखा है ऑप्शन पहला, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। बिल्कुल सही है। और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, पर्वतीय वायु भारी होती है। बिल्कुल गलत। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है। बिल्कुल गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत कर देंगे हम। तो ए ऑप्शन आपके सामने सिंपल तरीके से सीधा बच जाएगा, तो इसी को आप क्लिक करके आंसर को टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घटता है, नीचे जाने पर वायु दाब बढ़ जाता है और ऊपर जाने पर कम होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, जब 14 वायु दाबी मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। सेम आंसर होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब हमेशा कम होगा। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है, तो इसका कारण है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, जो कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि
तो इसका सिंपल सा कारण है, ऊपर जाने पर वायु दाब घटेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब घटता जाएगा। तो ये बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर जाने पर वायु दाब घटेगा, ये ध्यान रखिएगा, जिसके कारण गुब्बारा फट जाएगा। जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, तो इसका बाहर का वायु दाब जो कि कम हो जाएगा और ये आकार में बड़ा होता चला जाएगा और अंत में आकर ये फूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं इसका, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है, ये भी कट जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए और सी में से चूज करना होगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप हमेशा बढ़ेगा, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने काफ़ी बार घरों में देखा होगा कि बर्तन में कोई भी चीज़ को जल्दी गर्म करने के लिए घर की औरतें उस बर्तन को ढक देती हैं ताकि वो जल्दी पक सके। तो यही कारण है। तो बाकी क्वेश्चनों की तरह इसी वीडियो में भी 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए दिए जा रहे हैं। तो पहले 101 में है, तो ये बाकी के क्वेश्चन होंगे जो आपको अगले वीडियो में कमेंट करके इस वीडियो में तो कमेंट करना होगा, यदि नहीं आए तो अगले वीडियो में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन जो भी है वो कमेंट करना होगा। ये जो ऑप्शन ये क्लिक हो रहे हैं उन पर विश्वास नहीं कीजिए कि गलत भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में देख लीजिएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सही ऑप्शन होगा वो कमेंट करें। इसी प्रकार 103 में देख लीजिएगा, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर का हम कमेंट में आपका इंतजार करेंगे। 104 में है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का स्थानांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर इसका भी कमेंट में कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन 105, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना होगा। तो चलिए, इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।